देखते हैं राजस्थान के राजपूत एवं मुगल से संबंध किस किस का अपन के दे रखा है टॉपिक, उसका करेंगे। सांगा करेंगे, प्रताप करेंगे, महाराणा प्रताप करेंगे, राज सिंह करेंगे, आमेर के मान सिंह करेंगे, मारवाड़ के चंद्रसेन करेंगे और बीकानेर के राज सिंह। ये टॉपिक दे रखा है। इन टॉपिकों को सबको अपन को विस्तृत रूप से इनका तैयार करना है टॉपिक, ठीक है। अब सबसे पहले करेंगे सांगा। सांगा सांगा का 1500 कब आया? सांगा 1509 से 1528 के मध्य रहा था, ठीक है। इनके पिता रायमल थे। रायमल कितने पुत्र थे? 3। पृथ्वीराज, जयमल, राणा सांगा सबसे छोटा पुत्र था। इसकी भविष्यवाणी पहले कर दी थी। किसने कर दी थी? इसकी भविष्यवाणी पहले कर दी थी। इसकी भविष्यवाणी सांगा की कौन थे? देखते हैं कौन थे। बीमल गांव की चारणी पुजारी ने पहले ही राजा बनने की घोषणा कर दी कि राजा तो यही बनेगा। इसने पृथ्वीराज ने क्या किया? इसे नाराज होकर पृथ्वीराज नाराज होकर यहाँ से सांगा श्रीनगर अजमेर के करमचंद पवार के पास रखा गया, ठीक है। 1509 में रायमल की मृत्यु पश्चात सांगा को मेवाड़ की गद्दी पर बिठाया गया। क्या कह रहे हैं, ठीक है। इसकी भविष्यवाणी पहले कर दी थी, ठीक है। जयमल क्या गुजरात के राजाओं से लड़ते हुए मृत्यु प्राप्त हुई। तथा पृथ्वीराज क्या आत्महत्या कर लिया या जहर दे दिया गया इसको। पृथ्वीराज इसकी सांगा के पिता का नाम रायमल था, माता का नाम कहते रतनी कंवर, रानी का नाम हाड़ी रानी सैल कंवर। पुत्र कितने थे इसके? 4। रतन सिंह, भोजराज, विक्रमादित्य और उदय सिंह, ठीक है। उपाधि हिंदूपत, हिंदू सुल्तान, हिंदुआ सूरज ये प्रताप की है और हिंदू सुल्तान कुंभा की है। सांगा के समकालीन कौन थे? दिल्ली के शासक सिकंदर लोधी ने सांगा पर आक्रमण नहीं किया, जबकि इसके पश्चात इब्राहिम लोधी ने साम्राज्य नीति का विस्तारक था, इसने आक्रमण किया था, ठीक है। पहला खातौली का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? इब्राहिम लोधी एवं सांगा के मध्य, जिसमें सांगा विजय हुआ। कब हुआ? 1517 में बूंदी में, वर्तमान में कहाँ पर है? कोटा में, जिसमें सांगा विजय हुआ और इब्राहिम लोधी हार गया। फिर बांडी का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1518 में। कहाँ पे हुआ? धौलपुर में। राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य, इब्राहिम लोधी हार गया, सांगा जीत गया। इस युद्ध के पश्चात आलम खां लोधी व दौलत खां लोधी ने दिल्ली की गद्दी पर सुरक्षित रखने हेतु मोहम्मद जरीदीन काबुल ने भारत आने पर निमंत्रण दिया, ठीक है, बाबर को। मोहम्मद जबरुद्दीन यानी कि बाबर ने भारत को आने पर नियंत्रण दिया। इसके बाद में किस किस ने? आलम खां और दौलत खां लोधी ने, ठीक है। पानीपत का युद्ध कब हुआ? अप्रैल 1526 में, हरियाणा में। कहाँ पर हुआ? हरियाणा में, ठीक है। इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य, किन के मध्य? इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य। तोप लाया, बाबर क्या तोप लाया? मुस्तफ़ा अली और अली खां ये चलाने वाले थे। इसमें विजय बाबर हुआ, जबकि इब्राहिम लोधी हार गया। इब्राहिम लोधी पानीपत इसलिए भारतीय इतिहास का प्रथम युद्ध था जिसमें गोला बारूद का प्रयोग किया गया था। किसमें? पानीपत के प्रथम युद्ध में। इसके बाद में 1527 में क्या हुआ? सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ। कौन सा? खानवा का युद्ध हुआ। इसमें खानवा का युद्ध में बयाना का युद्ध हुआ, 16 फरवरी 1527 को। कहाँ पर? भरतपुर में। इधर बाबर के सेनापति कौन? इश्क आगा। इसमें बाबर हार चुका था और निजाम खां को बयाना का
नियुक्त किया था। इसमें सांगा जीत गया था। निजाम खां को नियुक्त किया बयाना के युद्ध में सेनापति के रूप में। इस युद्ध के पश्चात बाबर ने शराब छोड़ने की फैसला लिया। काबुल में सोने के सिक्के बंटवाने का निर्णय लिया। मुस्लिम शासकों को तगमाकर समाप्त करने का निर्णय लिया। अंत में जिहाद का नारा दिया गया। इस युद्ध के पश्चात सांगा ने क्या किया? पातीपर्वन युद्ध में सांगा ने पाती मतलब सांगा ने दूसरे राजाओं से पत्र लिखकर सहायता मांगने, इसे कहते पातीपर्वन। समर्थन कौन कौन था? ईडन का भारमल था, चंदेरी का मदेंद्र राय था, जोधपुर का मालदेव था, बीकानेर का कल्याणमल था, सादड़ी पालिका जाला अज्जा था, जगनेर का था अशोक परमार, रायसेन के थे सैलदी तंवर, मेवात के थे हसन का मेवाती, बागड़ का था उदय सिंह, आमेर के थे पृथ्वीराज कछवा, जो वीर गति प्राप्त करते हुए खानवा के युद्ध में हुए थे। अब देखते खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में भरतपुर में हुआ था। बाबर और सांगा के बीच। इसमें बाबर तो जीता था और सांगा हारा था। ये मात्र युद्ध था। इस युद्ध के बारे में जितने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। कौन? बाबर ने। अर्थ का था काफिलों का नाशक, काफिलों का नाश करने वाला, गाजी की उपाधि के प्राप्त करने वाला। राजस्थान इतिहास का प्रथम युद्ध था जिसमें गोला बारूद का प्रयोग किया गया था। सांगा घायल होने के पश्चात उनका राजमुकुट जाला इज्जा ने धारण किया था। बसवा दौसा में सांगा को होश आया। यहाँ सांगा का चबूतरा स्थित है। जब तक बाबर को पराजित नहीं कर देता मेवाड़ की पवित्र धरती पर पैर रखूंगा। कहाँ पे कहा था इसने? बसवा में कहा था। बसवा में ये इसने सौगंध ली थी। इरिच नामक सांगा में जहर दे दिया। इरिच यूपी में इसने सांगा को जहर दिया गया। 30 जनवरी 1528 को काली यूपी में स्थान पर सांगा ने अपने प्राणों को त्याग दिया। तो मांडल भीलवाड़ा में सांगा का अंतिम संस्कार हुआ। तो इसमें 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। हारने का कारण क्या था? कवि राजा श्यामल दास और कनराज स्टोर ने इस युद्ध में हार का प्रमुख कारण सैलदी तंवर का बाबर को मिल जाना बताया गया था। बाबर से मिल गया था सैलदी तंवर, रायसेन का था तथा गोपीनाथ शर्मा के अनुसार बताया गया कि इस युद्ध में हारने का बाबर द्वारा तोपखाना का प्रयोग किया गया था। ठीक है। सांगा की सेना में एक रूपता नहीं होना, ये भी एक कारण बताते हैं। बाबर की तुलना पद्धति, ये भी एक कारण बताते हैं। सांगा की पुरानी युद्ध पद्धति, ये भी एक कारण बताते हैं। गागरोन का युद्ध 1519 में सांगा और महमूद खिलजी के मध्य हुआ, जिसमें सांगा विजय हुआ। कब हुआ था? 1519 में। इसमें अब आएगा महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं। महाराणा प्रताप देखते हैं। महाराणा प्रताप का कार्यकाल कब से कब तक था? शासन कब से? 1572 से 1597 के मध्य किया था। 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ के दुर्ग के बादल महल में जूनी कचहरी में हुआ। इनके पिता उदय सिंह, माता जयंताबाई अकेराज सोनगरा की पुत्री थी। बचपन का नाम कीका, घोड़ा चेतक का श्रृंगार अजब दे पवार करती थी। ये प्रताप की रानी थी। राज्याभिषेक कब हुआ? 28 फरवरी 1972 को गोगुंदा उदयपुर में हुआ। प्रताप को राजकीय तलवार कृष्णदास चुड़ावत ने बांधी। प्रताप का राज्याभिषेक समारोह कोमलगढ़ राजसमंद में हुआ। प्रताप अपने नाना अखिराज सोनगरा की सहायता से मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। उदय सिंह की पत्नी 2 थी। एक धीरबाई, रानी बठनियाणी, धीरबाई पत्नी। उदय सिंह की 2 पत्नी थी, धीरबाई और जयंताबाई के सोनगरा की रानी की काका उनकी प्रताप
प्रताप का जन्म हुआ। ठीक है, और इसमें जगमाल का धीरबाई का रानी भटियाणी कहाँ की थी, भटियाणी की थी, इसका जगमाल का हुआ। ठीक है, रानी भटियाणी के प्रभाव में आकर उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी जगमाल को घोषित कर दिया था। प्रताप का समकालीन अकबर था, कौन था, 1592-97 में। यह सुलह एवं कूटनीति का शासक था, कौन सा, सुलह एवं कूटनीति का शासक था। अकबर ने प्रताप को समझाने हेतु 4 शिष्टमंडल भेजे थे। पहला JMBD जलाल खां सितंबर 1972 में, फिर मान सिंह प्रथम अप्रैल 1973 में, फिर भगवंत दास सितंबर 1573 को, टोडरमल नवंबर 1573 को। अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया सबको कि अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा अकबर की। अकबर ने प्रताप की योजना अकबर का किला अजमेर में बनाई। क्या कह रहा है कि अकबर ने प्रताप की योजना पकड़ने के लिए अकबर के किले अजमेर में बनाई। इसके तहत योजना के तहत प्रधान सेनापति मान सिंह 80,000 सैनिक युद्ध से पहले मांडलगढ़ भीलवाड़ा में 21 दिन के लिए परीक्षण दिया गया तथा युद्ध से पहले अकबर की सेना ने अंतिम पड़ाव मोलेला गांव राजसमंद में डाला। प्रताप के पास कितने सेना, टोटल 20,000 सेना लेकर युद्ध के लिए कहाँ पे, लोसिंगा गांव राजसमंद पहुंच गया। ठीक है, अब गोगुंदा और हल्दीघाटी के मध्य क्या था, मध्य युद्ध हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। इधर खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में और गोगुंदा के मध्य हल्दीघाटी का मैदान था। इसके मध्य 18 जून 1576 को युद्ध के लिए दोनों तैयार हो गए। प्रताप की तरफ से हरावल पद्धति से कौन कौन से थे, हरावल अग्रिम भाग में कौन कौन से थे, कृष्णदास जोड़ावत, हाकिम कासूर और रावत सांगा। जबकि मध्य भाग में कौन थे, राम सिंह तोमर, महाराणा प्रताप और जाला बीता तथा चंदा। और अंतिम भाग में कौन थे, पूंजा भील थे। अकबर की सेना में कौन था, हरावल पद्धति से अग्रिम भाग से आसाफ खां, जगन्नाथ कछवा, सैयद हासिर। तब मध्य भाग में मान सिंह, बहलोल खां। प्रताप के शरीर के 2 टुकड़े किए थे, प्रताप ने इसके शरीर को बहलोल खां के 2 टुकड़े किए थे, बहलोल खां और मान सिंह था मध्य भाग में। जबकि चंद्रावर भाग में अंतिम में कौन थे, निहत खां और माधव सिंह। ठीक है, कौन विजय, इसमें कौन विजय हुआ, प्रताप विजय हुआ। उपनाम क्या कहते, अबूज फजल ने खमनोर का युद्ध कहा, बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा और आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने बादशाह का बाग युद्ध कहा। कांदराम ज्येष्ठों ने मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा। अन्य नाम रक्तलाई हाथियों का युद्ध भी कहा गया है। प्रताप और अकबर के कौन कौन से हाथी, कौन से, राम प्रसाद, चक्रवाप, खांडेराव और लोणा थे। अकबर के हाथी कौन से, हवाई और बंदूक संग्राम थी। गजराज था, गजयुग था, खांडला था और मर्दाना। मान सिंह का सेकंड का हाथी था ये। युद्ध के पश्चात राम प्रसाद हाथी मुगलों के हाथ लग गया, जिसका नाम वीर प्रसाद रखा है। राम प्रसाद हाथी मुगलों के हाथ लग गया, जिसे वीर प्रसाद रखा गया। हल्दीघाटी युद्ध का सजीव वर्णन बदायूं ने मुंतखाब उत तवारीदी में किया है। युद्ध के दौरान मुगल सेना में अकबर आने की झूठी सूचना फैलाती, यानी कि झूठी सूचना फैलाती, ऊर्जा संचार, झूठी संचार फैलाती। किसने, मित्र खां ने फैलाई थी। किसने, मित्र खां ने फैलाई थी कि अकबर स्वयं दरबार में आ रहा है, ये झूठी अफवाह फैला दी थी। बहलोद खां ने प्रताप ने 2 टुकड़े किए थे। बहलोद खां के प्रताप ने 2 टुकड़े किए थे। चेतक घायल होने के पश्चात प्रताप युद्ध से बाहर आए तथा जाला बीदा और जाला मान ने राजमुकुट धारण किया।
तब बलीचा के शहीद हो गए। कौन? चेतक। बलीचा की छतरी बनाई स्थिति गए। गिरधर आसिया के गिरधर आसिया के संगम रासों के अनुसार बलीचा गांव में प्रताप व उनके भाई शक्ति सिंह की मुलाकात हुई तथा शक्ति सिंह ने केटक घोड़ा दिया प्रताप को। यहाँ कोयलाड़ी गांव पहुंचे तब मुगल सेना को गोगुंदा से भगाने के पश्चात वे प्रताप को मुगल पहुंचे। 13 अक्टूबर 1577 को स्वयं अकबर गोगुंदा पहुंचे मही गांव में तथा नवंबर 1577 में अकबर निराश होकर लौट गए। कुंभलगढ़ पर साहिबाज खां का दौरा। 3 आक्रमण हुए। 3 आक्रमण कौन से? प्रताप पकड़ने के लिए। तीनों असफल रहे। 15 अक्टूबर 1577 प्रताप पकड़ने में असफल रहे। 15 दिसंबर 1578 को असफल रहे। 15 नवंबर 1579 को असफल रहे। प्रताप की बामासा से मुलाकात 1577 स्थान चूलिया गांव चित्तौड़गढ़ में हुई। कहाँ पर? चूलिया गांव चित्तौड़गढ़ में हुई। एक सेकंड बच्चों। आगे चलते हैं। प्रताप की बामासा से मुलाकात 1577 में कहाँ पर हुई थी? प्रताप की बामासा से मुलाकात 1577 में चूलिया गांव चित्तौड़गढ़ में हुई थी। बामासा के साथ ताराचंद उपस्थित हुआ। इसने बामासा ने 20,000 की स्वर्ण मुद्राएं, 20,000 सोने मुद्राएं, 50,000 ये दिए। इसे मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है बामासा को। ठीक है, मेवाड़ का उद्धारक अमीर को कहा जाता है। प्रताप ने रामा को प्रधानमंत्री पद से हटाकर बामासा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 1580 में अकबर ने प्रताप को पकड़ने हेतु रहीम खान खाना को भेजा। असफल होकर अजमेर लौट गया। इन्होंने कहा कि तुर्की राज्य का अंत हो जाएगा लेकिन प्रताप का राज्य धर्म शाश्वत रहेगा। ठीक है। प्रताप को अकबर ने गिरफ्तार करने हेतु 4 चौकियां स्थापित की है। देवल डूंगरपुर में, दिवेर राजसमंद में, देसूरी पाली में है और देबारी उदयपुर में। ये 4 चौकियां। दिवेर का युद्ध 1582 में कहाँ पर हुआ? राजसमंद में। प्रताप अकबर किसके मध्य? इसमें प्रताप के पुत्र अमर सिंह और अकबर के सेनापति सुल्तान खां घोड़े सहित मार दिया। किसने? अमर सिंह, प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने। ठीक है। कर्नल स्टोर ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। किसको? दिवेर के युद्ध को। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रताप विरुद्ध अकबर का अंतिम अभियान 5 दिसंबर 1584 को जगन्नाथ कासवा के नेतृत्व में भेजा जो असफल रहा। चावंड का युद्ध 1585 में उदयपुर। कहाँ पे? प्रताप और लोणा चावंडिया के मध्य, जिसमें प्रताप विजय हुआ। 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाया। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हुई, जिसमें मृत्यु के तक मांडलगढ़ व चित्तौड़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ को आज़ाद करवाया तथा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बारडोली उदयपुर में है। प्रताप की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक अमर सिंह बैठे। ठीक है। मेवाड़ मुगल संधि 5 फरवरी 1615 को कर्ण सिंह और शाहजहाँ के मध्य कर्ण सिंह के हरिदास झाला और शुभकर्ण तथा शाहजहाँ के सुंदरदास और शुक्र अल्लाह सिराजी। संधि की शर्तें। मेवाड़ का महाराणा स्वयं दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं होगा। कर्ण सिंह उपस्थित होगा, जिसके 1000 मनसब सैनी रहेंगे। बाद में 5000 बढ़ाकर 5000 कर दिया गया। मुगलों के साथ मेवाड़ पर एक संबंध होगा, स्थापित नहीं होगा। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ राणा को दिया जाए और मांडलगढ़ नहीं दिया जाए। ठीक है। इसके बाद में इसके प्रताप के दरबारी विद्वान कौन कौन से थे? चक्रपाणी मिश्र। इसके ग्रंथ कौन से थे?
मुहूर्तमाल, राज्याभिषेक पद्धति और विश्व वल्लभ। अतः हेमरतन सूर्य की ग्रंथ के अनुसार पद्मिनी चौपाई और गोरा बादल की चौपाई। चावंड में हरिहर और चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण कराया। ये क्या कौन से हो गया? प्रताप कंप्लीट हुआ। राणा सांगा प्रताप कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आगे। देखते हैं बच्चों राय सिंह कब से कब तक रहा? 1574 से 1612 के। इनका जन्म 1541 में। पिता कल्याणमल। मनसब 4000 अकबर के द्वारा दिया गया, 5000 शाहजहांगीर के द्वारा। उपाधि कौन कौन सी है? महाराजा धीराज ग्रहण की गई। इसने उपाधि राजेंद्र को राजेंद्र ने करमचंद्र वंशो कीर्तन। तो मुंशी देव प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण कहा राय सिंह को। किसको? राय सिंह को। तथा करमचंद वंशों की जय सोम द्वारा दी गई। ठीक है। कलयुग का कर्ण बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ में जेठ शिरोछंद बीकानेर के शासक लाव लोणकच को कहा। 30 अक्टूबर 1572 को अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का शासक बनाया गया। तथा कोठारी का युद्ध 1572 में नागौर में मध्य इब्राहिम मिर्जा और राय सिंह के मध्य हुआ, जिसमें राय सिंह विजय हुआ। कोठारी का युद्ध 1572 में नागौर में हुआ था, इब्राहिम मिर्जा और राय सिंह के मध्य। 1574 में चंद्र सिंह राठौड़ की सहायता करने के कारण सोजत के शासक कलाजी राठौड़ को पराजित किया। तो सोजत के पश्चात सिवाना पर आक्रमण लेकिन असफल रहा है। इस आक्रमण के समय चंद्रसेन सिवाना का कार्यभार फत्ता राठौड़ को सौंपकर बांसवाड़ा के शासक प्रताप सिंह के पास पहुंचे। 1574 में कल्याणमल की मृत्यु हुई, तब बीकानेर के शासक बने। तथा शासक बनने के पश्चात सिरोही का शासक सुल्तान देवड़ा एवं जालोर के शासक ताज खां को अकबर से संधि करवाई। कुछ समय पश्चात सुरजत देवड़ा ने संधि का उल्लंघन कर अकबर के खिलाफ विरोध किया। दंताड़ी का युद्ध कब हुआ? 1583 में। किन किन के मध्य? अकबर के सेनापति राय सिंह और सिरोही के सुल्तान देवड़ा के मध्य। और जगमाल दुरसा आड़ा इसके सेनापति थे, दुरसा आड़ा थे। ठीक है। इसमें दुरसा आड़ा और राय सिंह की हार हुई, जबकि सुल्तान देवड़ा की और जगमाल की विजय हुई। अकबर की मृत्यु के पश्चात मुगल बादशाह जहांगीर बने तथा 1606 में जहांगीर के पुत्र खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया तथा जहांगीर विद्रोह को दबाने हेतु पंजाब गया। तब उसे आगरा की जिम्मेदारी राय सिंह को सौंपी तथा 1612 में बहादुरपुर एमपी में राय सिंह की मृत्यु हो गई। राय सिंह के ग्रंथ कौन कौन से आते हैं? राय सिंह के ग्रंथ राय सिंह महोत्सव, वेदक वंशावली, बाल बोधिनी, राग रत्नागर। स्थापत्य कला में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने 1589 से 94 में। वास्तुकर्ता कपर करमचंद। दुर्ग के प्रवेश द्वार सूरजपोल पर जयमल व फत्ता गजरूर की प्रतिमा लगाई गई है। अतः इसमें राय सिंह परिस्थिति की रचना कताई जयिता जैन। कौन सी है? जयिता जैन। ये राय सिंह कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं राज सिंह कब से कब तक रहा? 1562 से 80 के। पिता जगत सिंह प्रथम, माता जनादे। राज्याभिषेक अक्टूबर 1552 में हुआ था। इसे कविराज श्यामलदास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार राज्याभिषेक 14 फरवरी 1553 में हुआ। इसकी उपाधि कौन से है? हिंदू धर्म रक्षार्थ विजय काटकाटू के समकालीन मुगल दो शासक थे। कौन कौन से थे? शाहजहां और औरंगजेब। अब देखते हैं इसके काल में शाहजहां के काल में राज सिंह के काल चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार शुरू करवाया।
शाहजहां ने इस मरम्मत कार्य को ध्वस्त करा दिया। इसके कार्य को ध्वस्त करा दिया, जीर्णोद्धार कराया। इसके शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब। तो दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य धर्ममत का युद्ध हुआ कब? 1658 के मध्य। शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष के समय राज सिंह तटस्थ रहे। इस संघर्ष के समय किशनगढ़ के शासक रूप सिंह से मांडलगढ़ किला छीनकर मेवाड़ में मिला लिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। औरंगजेब के समय राज सिंह के निम्न कारण क्या क्या थे? मांडलगढ़ का विलय मेवाड़ में करना 1658 में। फिर राज सिंह ने टीका दौड़ प्रारंभ किया, मुगलों के राज्य में जाकर लूटपाट किया। कब? 1658 में। फिर 1660 में क्या किया? चारुमती व्याका किसने? किशनगढ़ की राजकुमारी थी। रूप सिंह की पुत्री थी, तमान सिंह की बहन थी, इससे विवाह किया। 1669 में जतीपुर यूपी के वृंदावन से श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर आए तथा पुजारी गोपाल, दामोदर और रामोतार द्वारा राज सिंह को शरण दी गई। फिर 1672 में श्रीनाथ जी का नाथद्वारा का निर्माण कराया, पुराना सिवाड़ में था। ठीक है। 1658 में दुर्गादास राठौड़ और राजकुमार अजीत सिंह को शरण दी गई। वे केवला के जीर्णोद्धार जागीरदार दी गई। कहाँ की? केवला की जागीरदार दी गई। इसके बाद में क्या किया इन्होंने? अप्रैल 2 अप्रैल 1679 को औरंगजेब का जजिया कर का सर्वप्रथम विरोध राज सिंह ने किया। ठीक है। अगस्त 1679 में टीका दौड़ वर्ष में 3 बार प्रारंभ की। कितने? 3 बार। अतः 79 में 23 अगस्त 19 को राज सिंह ने राजकर देने से मना कर दिया गया। कौन? राज सिंह मना कर दिया औरंगजेब को। सितंबर 1679 में औरंगजेब की सेना आक्रमण हेतु दिल्ली से अजमेर पहुंची, जहां सेना का सेनापति हसन खां और अकबर सेकंड को नियुक्त किया। दिसंबर 1679 में मेवाड़ पहुंची। कहाँ पहुंची? मेवाड़। देसूरी की नाल का युद्ध हुआ। कहाँ पे हुआ? 1679 में देसूरी की नाल का युद्ध। इसमें राज सिंह का सेनापति कौन था? रतन सिंह चोड़ावत वीरगति प्राप्त हुआ। इधर हसन खां और अकबर सेकंड औरंगजेब पाली के थे, ये जीते। औरंगजेब आक्रमण में असफल बताया जाता है। ठीक है। इस युद्ध के समय हाड़ी रानी सेल कंवर ने सेनानी निशानी के रूप में अपनी गर्दन काटकर रतन सिंह चोड़ावत को भेंट की। तब मेघराज मुकुट चूरू के इस सेनानी कविता पर रचना मेघराज मुकुट लिखी। 22 अक्टूबर 1680 में राजसमंद के निकट ओडा गांव में राज सिंह को विष जहर दिया गया। कहाँ पर? कुंभलगढ़ में। तथा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण 1662 में 65 के मध्य किया। कौन सी नदी? गोमती नदी पर। उत्तरी पाल नौचों की पाल। झील के किनारे गौर माता का मंदिर है। 1 करोड़ 5 लाख रुपए लगे। बिना पति की सती होने वाली गौर माता। राज सिंह प्रसिद्धि 1676 में राज सिंह झील के किनारे राज सिंह ने स्थापित कराई। लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंग। 25 शिलालेख है। भाषा संस्कृत। इसमें मेवाड़ मुगल की संधि की जानकारी मिलती है। इस परिस्थिति में बपारावल से लेकर राज सिंह का वर्णन मिलता है। उदयपुर में देबारी घाट किले का निर्माण करा। राजसमंद में सर्व ऋतु महल का निर्माण करा। उदयपुर में बांडी सागर तालाब का निर्माण। राज सिंह ने रानी राम रसेड़ ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण कराया। राज सिंह कंप्लीट। अब करेंगे चंद्रसेन। करते हैं चंद्रसेन राठौड़ करते हैं। चंद्रसेन राठौड़ का
शासन 1562 से 1581 के मध्य हुआ। इनका जन्म 1541 में। पिता मालदेव, माता का नाम स्वरूप देवी। मालदेव के पुत्र, मालदेव का पिता था तो मालदेव को तो उदय सिंह हुआ, तो दूसरा राम सिंह हुआ, फिर चंद्रसेन हुआ और रायमल हुआ। ये 4 पुत्र थे इसके। ठीक है। लोहावट, जोधपुर में लोहावट परगना दिया गया इसको, उदय सिंह को तो। ठीक है। राम सिंह को का सोजत पाली की परगना दिया गया। चंद्रसेन को जोधपुर का शासन नियुक्त किया गया, जबकि रायमल को शिवना बाड़मेर नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं बच्चों। ठीक है। 1562 में लोहावट युद्ध के पश्चात उदय सिंह को पराजित कर चंद्रसेन जोधपुर का राजा बने। क्या कह रहा है कि 1562 में लोहावट युद्ध के पश्चात उदय सिंह को पराजित कर जोधपुर का शासक बने। ठीक है। उनकी उपाधि कौन कौन से? मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का पथ प्रदर्शक, बोला बिसरा राजा, विस्मरण नामक, विस्मृत नायक। इसके समकालीन दिल्ली बादशाह अकबर थे। इसके समकालीन कौन थे? दिल्ली बादशाह अकबर थे। अकबर ने चंद्रसेन राठौड़ पर प्रथम आक्रमण 1564 हुसैन कुली खां के नेतृत्व में किया। चंद्रसेन जोधपुर छोड़कर बादराजुन जालौर पहुंचे तथा अकबर ने जोधपुर के प्रशासक हुसैन कुली खां को नियुक्त किया गया। ठीक है। नागौर दरबार 3 नवंबर 1570 को बारमल के कहने पर लगाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? अकाल राहत कार्य के बहाने राजपूत राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करना। ये अकबर था, शामिल नहीं हुए थे, शामिल हुए। हर राय बाटी जैसलमेर का था, कल्याणमल बीकानेर का था, राय सिंह इसके पुत्र थे, राय सिंह पृथ्वीराज राठौर शामिल हुए। कलाजी रायमल लोथ सिवाना का था, सुरजनहाड़ा बूंदी के पहले अधीनता थी। चंद्रसेन राठौड़ के भाई राम सिंह व उदय सिंह भी उपस्थित हुए इसमें। नागौर दरबार के दौरान नागौर में अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। चंद्रसेन राठौड़ दरबार में बिना अधीनता स्वीकार किए पुनः बादराजून लौट आए तथा 1571 में हुसैन खां के नेतृत्व में बादराजून पर आक्रमण कराया, जो असफल रहा। 25 अक्टूबर 1572 में अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्ति की तथा 1573 में अकबर ने बादराजून आक्रमण कर हेतु जलाल खां को भेजा। इस आक्रमण के पश्चात चंद्रसेन बादराजून छोड़कर सिवाना पहुंचे। 1575 में जलाल खां ने सिवाना पर आक्रमण किया तो असफल रहा, वो भी असफल रहा जलाल खां, और जलाल खां मारा गया। 1576 में शाहबाज खां के नेतृत्व में सिवाना पर आक्रमण किया। चंद्रसेन सिवाना छोड़कर बांसवाड़ा के शासक प्रताप सिंह के पास पहुंचे। शाहबाज खां ने बांसवाड़ा पर अधिकार किया। 1577 में कोडागांव पाली में महाराणा प्रताप व चंद्रसेन की मुलाकात हुई। 1579 में मुगल सेना को पराजित कर चंद्रसेन सोजत पर अधिकार किया। सोजत के पास स्थित सिंचाई सावण पहाड़ियों को अपना निवास स्थान बनाया। मारवाड़ का प्रथम शासक चंद्रसेन, जिन्होंने छापामार व गुरिल्ला पद्धति अपनाई। 11 जनवरी 1581 में चीलिया की पहाड़ी में के निकट बेरीसाल द्वारा जहर दिया गया। इसका परिणाम स्वरूप मृत्यु हो गई। चंद्रसेन का स्मारक सोजत की पहाड़ियों में बना हुआ है, जहाँ इनकी अश्वारोही प्रतिमा के साथ 5 महिला खड़ी है। अब आएगा मानसिंह। कौन सा? मानसिंह। आज हम पढ़ेंगे कच्छावा वंश के शासक मानसिंह प्रथम के बारे में, जिनका शासनकाल 1589 से 1614 तक रहा। सर्वाधिक मनसब प्राप्त करने वाला कच्छावा का प्रथम शासक था, जिसको अकबर ने 5000 का मनसब दिया और उसको बाद में बढ़ाकर जहांगीर ने 1605 में 7000 कर दिया।
इनका जन्म 2 दिसंबर 1550 में मौजाबाद जयपुर में हुआ। इनके पिता का नाम भगवंत दास। इनको उपाधि फरजंद की दी, बेटे के समान, जो अकबर ने दी थी। सर्वाधिक हिंदूधारी शासक, मनसबदारी, यानी कि पहले भी मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक मनसब प्राप्त करने वाला शासक था। मानसिंह के समकालीन अकबर व मानसिंह ने 2 मुगल शासकों अकबर व जहांगीर के समय उनको सेवाएं दी। मानसिंह के समकालीन 2 मुगल शासक अकबर व जहांगीर थे। 12 वर्ष की आयु में अकबर के दरबार में ये नियुक्त हुए सेवा में। अकबर के 9 रत्नों में भी मानसिंह शामिल थे और इनके प्रमुख, अब हम पढ़ेंगे मानसिंह के प्रमुख सैनिक अभियान जो अकबर के नेतृत्व में किए गए थे। फर्स्ट अभियान हम पढ़ते हैं रणथंभौर अभियान, जो 1569 में हुआ और रणथंभौर के शासक सुरजनहाड़ा सिंह के खिलाफ अभियान था। यह अभियान मानसिंह का सफल रहा। इसको अकबर के अधीन, और उन्होंने सुरजन सिंह हाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई। ये मानसिंह के जीवन का प्रथम सैनिक अभियान था, जिसमें उनके पिता भगवंत दास भी उनके साथ थे। मानसिंह का जो द्वितीय अभियान आएगा वो हम पढ़ेंगे गुजरात अभियान, जो 1572 में हुआ था। ये इस अभियान में इब्राहिम मिर्जा, हुसैन मिर्जा के खिलाफ ये अभियान था। इसमें ये जो युद्ध हुआ वे खरनाल में हुआ। सरनाल में हुआ, जो एक सफल अभियान था। मिर्जा बंधुओं को इसमें उन्होंने पराजित किया। भगवंत दास भी उनके साथ थे। 1573 में वे महाराणा प्रताप से मुलाकात करने हेतु अकबर ने उन्हें मेवाड़ भेजा, जो उनकी जो वार्ता थी वो असफल हुई। इस मुलाकात में अमर सिंह वे मानसिंह प्रथम उदय सागर झील की पाल पर मिले थे। अब हम पढ़ते हैं मानसिंह का चौथा अभियान हल्दी घाटी अभियान, जो 1576 में एक बहुत बड़ा युद्ध रहा था, लेकिन ये युद्ध असफल अभियान रहा। ये मानसिंह के जीवन का प्रथम स्वतंत्र सैनिक अभियान था। इस अभियान के पश्चात मानसिंह की ड्योढ़ी दरबार हल्दी घाटी अभियान के बाद जो मानसिंह का प्रथम स्वतंत्र सैनिक अभियान था, जो ये असफल अभियान रहा। और इस अभियान के बाद अकबर ने नाराज होकर मानसिंह का दरबार में आना जाना बंद कर दिया। उसके बाद मानसिंह का 5वां अभियान हम पढ़ेंगे काबुल अभियान, जो 1581 में होता है। अकबर के सौतेले भाई हकीम खां के विरुद्ध ये अभियान था, जिसमें मानसिंह सफल रहता है। 1581 से लेकर 86 में मानसिंह प्रथम काबुल के सूबेदार रहे। काबुल में 5 कबीलों को हटाने के कारण जयपुर का पंचरंगी झंडा बनाया गया। 1586 में मानसिंह फर्स्ट पुनः दिल्ली लौटे। 1586 में मानसिंह फर्स्ट पुनः दिल्ली लौटे और फिर बिहार लौटे। फिर उनका आता है छठा अभियान बिहार अभियान, जो 1587 में हुआ। बिहार के राजा पूरणमल को पराजित किया। बिहार में मानपुरा नगर बसाया। बिहार में पटना के निकट शेरशाहगढ़ नामक स्थान पर दुर्ग व महलों का निर्माण करवाया। ये भी इनका एक बहुत अच्छा सफल अभियान था। पटना के निकट बैकेटपुर नामक स्थान पर भवानी शंकर व हरिहर मंदिर का निर्माण भी मानसिंह ने करवाया। गया नामक स्थान पर महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया। अब हम पढ़ते हैं मानसिंह का 7वां अभियान उड़ीसा अभियान, जो 1592 में हुआ। यह अभियान नासिर खां व कुतुल खां के विरुद्ध। इस अभियान के दौरान पूरी उड़ीसा में स्थित पुरी नामक जो जगह है उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ जी पुरी स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया। इसे हिंदुओं जानने के लिए प्रवेश करवाया। इसमें हिंदुओं के जानने के लिए भी प्रवेश करवाया। अब हम पढ़ते हैं मानसिंह का 8वां अभियान, जो बंगाल अभियान था, 1594 में हुआ। आठवां अभियान है बंगाल अभियान, जो 1594 में हुआ। यह अभियान 2 पार्ट में था। एक था पश्चिम बंगाल वाला, जहाँ पे उन्होंने वहाँ के जो शासक लक्ष्मी नारायण को पराजित किया, और दूसरा था पूर्वी बंगाल, जो वहाँ के शासक केदार को पराजित किया। मानसिंह का बंगाल अभियान बहुत अच्छे से सफल रहा, और जो उसकी राजधानी थी पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका से अकबर नगर की स्थापना की। और अकबर नगर को बनाया। अकबर नगर की स्थापना मानसिंह प्रथम ने की। 1604 ईस्वी में केदार को पराजित कर जसूर नामक स्थान से शीला माता की मूर्ति आमेर लेकर आए। 1594 से 1605 तक मानसिंह बंगाल के सूबेदार रहे। 1594 से 96 मानसिंह रहे बंगाल के सूबेदार।
96 से 99 तक मानसिंह के पुत्र जगत सिंह प्रथम रहे। 1599 से 1605 तक मानसिंह के द्वितीय पुत्र महासिंह रहे। मानसिंह ने 1605 में मानसिंह ने 1605 में अकबर की मृत्यु के पश्चात बंगाल की सूबेदारी को छोड़ दिया था। अब वापस हम पढ़ते हैं मानसिंह वर्सेस जहांगीर, यानी कि जहांगीर के शासनकाल में मानसिंह की क्या क्या भूमिकाएं रही थी। जहांगीर के पुत्र खुसरो द्वारा जहांगीर की खिलाफत बगावत कर देने से जहांगीर मानसिंह से नाराज थे। अहमदनगर महाराष्ट्र यहाँ जहांगीर के काल में चांद बीवी के विरुद्ध ये सैनिक अभियान था। अभियान के दौरान एलिचपुर जो महाराष्ट्र में है वहां पर जुलाई 1614 मानसिंह जी का निधन हो गया। मानसिंह प्रथम का अब हम मानसिंह प्रथम की स्थापत्य कला के बारे में हम पढ़ेंगे। सांगानेर में उन्होंने सांगा बाबा चांद, जयपुर में जो चांदपोल जी है वहाँ हनुमान जी का मंदिर बनवाया। आमेर में शिला माता मंदिर बनवाए। बैराट में पंचमहल का निर्माण कराया जो अकबर की विराम स्थली थी। आमेर दुर्ग का वास्तविक निर्माता मानसिंह प्रथम को माना जाता है। आमेर का किला महल नुमा आकृति में निर्मित है। वृंदावन जो यूपी में राधा गोविंद मंदिर का निर्माण करवाया। मानसिंह ने 7 युद्धों का विजेता कहलाता है। मानसिंह का राज्याभिषेक ये क्या है, पटना में हुआ। ओके चलो, मानसिंह का जो राज्याभिषेक होता है वो पटना में हुआ था। जगन्नाथ हापा बारट राम मुरारी दास मानसिंह प्रथम के दरबारी विद्वान थे। राय मुरारी दास ने मान प्रकाश, जगन्नाथ ग्रंथ, मान प्रकाश, मुक्ति कीर्तावली आदि ग्रंथों की रचना की। ये टॉपिक समाप्त होता है।